हो चुके थे। नरेंद्र से ना तो कुछ खाया गया था और ना ही वो सो पाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने बच्चे पिशाच से पीछा छुड़ाए। इधर उसके बच्चे का पिशाच उससे बार बार पानी मांग रहा था। पिताजी, पिताजी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? कृपया करके मुझे पानी पिला दीजिए ना। मुझे इतनी प्यास कभी नहीं लगती थी। पिताजी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मेरा गला हमेशा सूखा रहता है। नरेंद्र बार बार एक ही बात सुनकर परेशान हो गया था, लेकिन अब वो चाहता था उस पिशाच की आवाज उसके कानों में ना पड़े। अगर मेरी यही हालत रही और मैंने कुछ नहीं खाया पिया तो मैं मर जाऊंगा। क्या करूं? मैं क्या करूं? हाँ, मैं अपने कानों को बंद कर लेता हूं, ये ठीक रहेगा। हाँ। पहले तो वो अपने हाथों से अपने कान को बंद करता है, लेकिन बच्चे की आवाज आती ही रहती है। फिर वो सोचता है क्यों ना एक कपड़ा अपने कानों पर बांध लो। हाँ, उसे एक कपड़ा मिल ही जाता है, लेकिन जैसे ही उसे उठाकर वो अपने कानों में बांधने की कोशिश करता है, उस कपड़े में आग लग जाती है। अरे अरे, इसमें आग कहां से लग गई? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा जिससे आग लगे। अचानक उसकी नजर कमरे में जाती है। उस बच्चे का पिशाच उसे अब कहीं नहीं दिख रहा था। पिताजी, पिताजी, अब तो पानी पिला दीजिए ना। बहुत देर हो गई है। आपको मुझ पर दया नहीं आ रही है पिताजी? मैं तो बहुत छोटा हूँ। ओह, आपको दया कहाँ से आएगी? आपने तो मेरा गला काट दिया। लेकिन पिताजी, ऐसा क्यों किया आपने? मुझसे कुछ गलती हुई थी क्या? अगर गलती हुई थी तो क्या आप गला काट देंगे? नरेंद्र बच्चे की बात का क्या जवाब देता, क्योंकि उसने वो गलती की थी जिसे सुधारने की शक्ति तो ईश्वर के अलावा किसी में नहीं थी। नरेंद्र खुद रोता, खुद ही अपने आंसू पोंछता, कभी पागलों की तरह खिलखिलाकर हंसने लगता। 2 दिन और बीते। 2 दिन बाद नरेंद्र के दिमाग में एक बात आई, क्यों ना इस बच्चे के पिशाच को पानी पिला दूं? क्या पता उसके बाद इसे मुक्ति मिल जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा, क्योंकि पानी पीने की इसकी इच्छा अधूरी रह गई थी। शायद इसलिए ये पिशाच बन गया है। हाँ, ये ख्याल आते ही उसने पास में रखी खाली जग की ओर देखा और उसे लेकर भागते हुए रसोई में गया। बच्चे का पिशाच उस समय उसके कांधे पर चढ़ा हुआ था। नरेंद्र ने जैसे ही पानी निकालने के लिए नल खोला तो उससे पानी की जगह खून निकल रहा था। अरे ये क्या है? नल से पानी की जगह ये लाल लाल क्या निकल रहा है? अरे ये तो खून है। उसने जग को वहीं फेंका और भागकर घर के अंदर आया। उसने फ्रिज खोला, लेकिन फ्रिज खोलते ही उसे वहां पर बच्चे का कटा सिर हंसता हुआ दिखा। वो बहुत डर गया, लेकिन उसने उस तरफ ध्यान ना देकर उससे पानी की बोतल निकाली। लेकिन ये क्या, इन बोतलों में भी पानी नहीं थी, उसमें भी खून भरा हुआ था। यह देखकर उसके हाथ से बोतल छूट गई और बोतल में भरा सारा खून फर्श पर बिखर गया। तभी नरेंद्र देखता है कि उन बोतलों में फिर से खून की जगह पानी दिखाई देने लगा। वो तुरंत एक गिलास में पानी निकालकर पिशाच को देता है, लेकिन ये क्या, नरेंद्र जब भी उसे पानी देता है तो वो गिलास उस पिशाच के आर पार चला जाता है। यह देखकर नरेंद्र चीख मारकर बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उस बच्चे का पिशाच उसकी छाती पर सोया हुआ था। जैसे ही नरेंद्र ने आंखें खोली, बच्चे का पिशाच भी जाग गया और फिर से अपनी वही बातें दोहराने लगा। मुझे छोड़ दो मेरे बेटे, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। लेकिन बच्चे ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और कहता रहा, पिताजी, पिताजी, अब तो पानी पिला दीजिए ना। नरेंद्र
नरेंद्र की हालत पागलों की तरह हो गई थी। उसकी सोचने समझने की शक्ति शिथिल हो रही थी। तभी अपने घर की खुली खिड़की के बाहर उसका ध्यान गया। वो आसमान की ओर निहारने लगा। आज चांद नहीं निकला था, आज अमावस की रात थी। उसे याद आया आज वो सिद्ध बाबा जरूर आए होंगे। वो उसी समय घर से बाहर निकल गया। हो ना हो बाबा के पास इस पिशाच से मुक्ति का उपाय जरूर मिलेगा। नरेंद्र ये सोचते हुए चला जा रहा था, लेकिन इस बार वो बाबा उसे कहीं नहीं दिखे। नरेंद्र ने बहुत देर इंतजार किया, लेकिन बाबा नहीं आए। तब वो उस खंडहर की ओर चल पड़ा जहां बाबा ने उसे बुलाया था और उसने अपने बेटे की बलि दी थी। चलते चलते वो वहां पहुंच गया। आज उसे खंडहर में प्रवेश करने में पिछली बार से भी कहीं गुना अधिक डर लग रहा था। पिछली बार तो उसका बच्चा जीवित था, लेकिन इस बार इसका पिशाच उसके साथ चल रहा था। तभी बाबा की आवाज आती है, नरेंद्र, तुम आ गए? नरेंद्र को बहुत आश्चर्य होता है। उनकी आंखें तो बंद है, फिर उन्हें कैसे पता चला कि मैं आया हूं? नरेंद्र, बहुत सारे सवाल लेकर आया है न तू। आज तुझे सारे सवालों का जवाब दूंगा। बाबा, मुझे इस बच्चे की पिशाच से मुक्ति दिला दीजिए। मैं तंग आ चुका हूँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मुझे मुक्त कर दो बाबा, इस बच्चे के पिशाच से मुक्त कर दो मुझे। नरेंद्र, मैंने कहा था ना, ये सिद्धि नहीं श्राप है, पर तू ही नहीं माना, जैसे कई साल पहले मैं नहीं माना था। तू कुछ दिनों में परेशान हो गया नरेंद्र। मैं तो ये श्राप पिछले 70 सालों से भुगत रहा हूं। 70 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही था। मुझे भी सब कुछ चाहिए था, सारी खुशियां चाहिए थी, धन चाहिए था, दौलत चाहिए था। तो मैंने भी वही किया था जो तूने किया। मैंने भी एक बच्चे की बलि दी ताकि मुझे भी उस बाबा की सारी सिद्धियां हासिल हो जो हमारे गांव आया करते थे। और फिर उस बच्चे का पिशाच मेरे भी पीछे वैसे ही लग गया जैसे तुम्हारे पीछे। हर वक्त वो मुझे दिखाई देता, हर वक्त वो मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराता। सिद्धि के रूप में श्राप मेरी किस्मत में अपना काला पन्ना लिखने आ गया था। तंग आकर मैंने एक दिन खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन मौत मेरी किस्मत में नहीं थी। मैं जंगल में कई दिन भूखा प्यासा पड़ा रहा, कभी भूख से बेहोश हो जाता। जंगली जानवर मेरे शरीर को नोचते रहे। एक दिन उसी सिद्धि बाबा की नजर मुझ पर पड़ी, जिनसे मैंने सिद्धियां ली थी। मैं रोते हुए उनसे पिशाच से मुक्ति की बात कही। बाबा ने कहा, पिशाच से मुक्ति लगभग असंभव है। हाँ, सिर्फ एक दिन के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि उस एक दिन कोई तुझे ना दिखे, और वो दिन अमावस का होगा। मैंने सिद्धियां तो प्राप्त कर ली थी, इसलिए मैं अमावस के दिन अपनी सिद्धि से लोगों की मदद करने लगा। ये मेरा पश्चाताप था, ये मेरे उस महापाप को कम करने की कोशिश थी जो मैंने भी तुम्हारी तरह एक मासूम को मार कर की थी। ये श्राप कई पीढ़ियों से चल रहा है। ये एक के बाद एक को अपने चंगुल में लेता है, इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। बाबा, आप तो सिद्ध पुरुष है। माना कि आपने भी हत्या की है, लेकिन उसके बदले में आपने कई लोगों की मदद भी तो की है। आज एक मदद मेरी भी कर दीजिए, किसी तरह मुझे मुक्ति दिला दीजिए बाबा। तू बहुत जिद्दी है नरेंद्र। तू पहले भी नहीं माना था, इस बार भी नहीं मानेगा। ठीक है, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन तुझे बताता हूँ। इस पिशाच से मुक्ति के लिए तुम्हें। उसके बाद बाबा ने नरेंद्र के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर नरेंद्र चौंक जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन नरेंद्र को किसी भी कीमत पर मुक्ति चाहिए थी, इसलिए वो निकल पड़ता है किसी की तलाश में। वो गांव गांव घूमता है। इस बीच बच्चे का पिशाच भी उसके साथ ही रहता है। कई दिनों की अंतहीन तलाश उस दिन खत्म हो जाती है जब नरेंद्र की मुलाकात दीपचंद नाम के आदमी से होती है। वो भी नरेंद्र की तरह ही बाबा जी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आतुर हो जाता है। तब नरेंद्र उससे कुछ सवाल करता है। नरेंद्र उससे पूछता है, क्या तुम्हारी शादी हुई है? वो बोलता है, हाँ, बच्चे हैं। इसका जवाब भी वो हाँ में देता है। तब नरेंद्र उससे कहता है, अगली अमावस की रात तुम अपने बच्चे से उपवास करवाना।
और बच्चे को खाली पेट लेकर मेरे पास खंडहर में आना, और हाँ, उसकी पसंद की कोई मिठाई भी जरूर लाना। अमावस की रात आ जाती है। दीपचंद अपने बच्चे को लेकर खंडहर में पहुंच जाता है। सब कुछ पहले की तरह होता है, जैसा कि नरेंद्र ने अपने बच्चे की बलि के पहले किया था। दीपचंद की बच्चे को देखकर नरेंद्र की आंखों के आगे अपने बच्चे का चेहरा घूमने लगता है। नरेंद्र पहले बच्चे को उसकी पसंद की मिठाई खिलाने को कहता है। दिन भर का भूखा बच्चा जल्दी जल्दी करके मिठाई खाने लगता है। तब नरेंद्र दीपचंद से कहता है, बेटे के पानी मांगने से पहले उसका सिर धड़ से अलग कर दे। ये सुनकर दीपचंद कांप जाता है, लेकिन उसे तो सिद्धि की प्यास थी, इसलिए वो अपने बच्चे की बलि के लिए तैयार हो जाता है। फिर जैसे ही नरेंद्र दीपचंद के हाथों में तलवार देने वाला होता है, तभी एक एक कर पुरानी सारी चीजें उसकी आंखों के आगे फिर से घूमने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर उसे उस दिन बाबा जी द्वारा उसके कानों में कहीं बात याद आती है। तू चाहता है कि श्राप का सिलसिला थम जाए, फिर से किसी निर्दोष बच्चे की बलि ना चढ़े तो तुम्हें खुद की बलि देनी होगी। फिर नरेंद्र बच्चे की ओर मुस्कुरा कर देखता है, फिर दूर बैठे अपने बच्चे को पिशाच की ओर भी मुस्कुरा कर देखता है और कहता है, बेटा, उस रात ना जाने कौन सा शैतान मेरे ऊपर हावी हो गया था, जो मैंने तुम्हें मार डाला। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बेटे, इसलिए आज से ये वादा करता हूं कि अब से कोई निर्दोष नहीं मरेगा। हाँ। उसके बाद एक पल में उसी तलवार से वो अपनी गर्दन काट लेता है। उसका कटा सिर जमीन पर थोड़ी देर तड़पता है, फिर शांत हो जाता है। उसके बच्चे का पिशाच नरेंद्र का शव देखकर रोने लगता है।